आप सब जानते हैं कि गोड्डा ज़िला के भगैया और मडरों के इलाके में रेशम और सिल्क तसर तैयार किया जाता है और यहाँ से कपड़े बनकर बाहर जाते हैं। इन इलाकों में सरकार की तरफ से देखिए कुछ ऐसे शेड बनाए गए हैं जिसमें बुनकर बैठकर इन कपड़ों की जो है बुनाई करते हैं और फिर ये कपड़े सिल्क के कपड़े जो है यहाँ से भगैया से फिर भागलपुर और फिर अलग अलग देश के हिस्सों में जाते हैं और अलग अलग कीमतों में इसकी बिक्री होती है। ये ठाकुर गंगटी प्रखंड है, जिला गोड्डा है, ग्राम बुधवाचक, ये मडरों का इलाका है। वहाँ ये शेड जो है डीएमएफटी फंड से बनाया गया है। महागामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और लोकसभा पड़ेगा गोड्डा। आपको दिखाते हैं कि ये जो शेड बना है उस शेड के अंदर किस तरह से बुनकर अपनी मशीन जो है लगाते हैं और वो काम करते हैं। आप देखिए कई मशीनें आपको दिख रही होगी जहाँ पर धागा काटने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? इखलाक हुसैन। इखलाक हुसैन। अच्छा, तो आप लोग ये काटते हैं, धागा बनाते हैं? हाँ, धागा बना के फिर कपड़ा तैयारी करते हैं, फिर भागलपुर बिक्री करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, आवाज़ थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा तो एक हाँ 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 ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा सिल्क बोलते हैं क्या? हाँ, सिल्क। हाँ, ये क्या इसको सुने कि आसामी सिल्क बोलते हैं? आसामी सिल्क भी है। सिल्क और आसामी सिल्क में क्या अंतर है? नहीं, अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया गया। तो ये ओरिजिनल सिल्क है एकदम? हाँ, ओरिजिनल। तो ये भगैया वाला ओरिजिनल है कि ये वाला ओरिजिनल? नहीं, ओरिजिनल भगैया वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। हाँ, तो दोनों में ये है, क्वालिटी अलग अलग है। हाँ, तो ये शेड जो है जो गांव में आप लोग को बैठकर बुनने के लिए सरकार बना कर जी। अच्छा, तो ये सरकारी जमीन पर है या किसी के? नहीं, ये सरकार हम ही जमीन दिए हैं, वो बना है, इसी में हम का अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी बुनकर आकर काम कर सकता है? नहीं, खुद का हम ही करवा रहे हैं काम ना। अच्छा, आप बुनकरों को बैठा कर मैंने काम कर सकता है, वो कर सकता है। जी, कितने बुनकर हर दिन यहाँ पर काम करते हैं? अभी डेली 5 से 6 मैंने चल रहा है। मतलब क्लस्टर के हिसाब से सरकार बना के जी। ये की है। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। तो गुलाम जी, कितने घंटे आप ये करते हैं काटने का काम? यही 5-6 घंटा। 5-6 घंटा में कितना हो जाता है? एक तैयार हो जाता है? हाँ, एक तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को क्या हर दिन मजदूरी वगैरह मिलती है उस हिसाब से? हाँ, मजदूरी मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है? एक साड़ी का मतलब मिलता है हम लोग का 300 रुपया। अच्छा, पर एक साड़ी आप ऐसे धागा से बना दीजिएगा तो 300 रुपये आपको मिलेंगे। जी। हाँ? जी। तो देखिए एक साड़ी ये बनाते हैं तो 300 रुपये मिल जाते हैं। इससे देखिए धागा काटने का काम किया जाता है। ये धागा खींचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? घीचा। तो देखिए घीचा से किस तरह से धागे जो है निकाल कर तैयार किए जाते हैं। ये मशीन आप देख सकते हैं कि ये साड़ी है ना, क्या है? नहीं, ये थान है। थान है, मतलब कुर्ता वगैरह जो सिलाई जी। तो ये थान जो है ओरिजिनल सिल्क का यहाँ पर तैयार हो रहा है, तसर है ओरिजिनल। और ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयार हो रहा है। और घीचा, इसी को घीचा बोलते हैं क्या? तो देखिए ये किस तरह से तैयार हो गया है धागा, और इसी धागे से अब धीरे धीरे ये कपड़े का थान तैयार होगा और उससे कुर्ता बनेगा। आप धागा निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं। तो आप लोग तो बहुत दिन से काम कर रहे होंगे, काफ़ी उम्र हो गया आपका। हाँ? कितने दिन से काम कर रहे हैं भैया? यहाँ तो हो गया 2 साल। 2 साल से। इससे पहले और इधर उधर कर रहे थे। इधर यही काम करते हैं? हाँ। तो ज़्यादातर इस गांव के लोग इसी पेशे में हैं? जी, इसी में सब लगे हुए हैं और सारा मुस्लिमें है सब। यहाँ 2000-3000 आदमी खटता है, आता है जाता है। मतलब 2-3 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है इससे? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने क्लस्टर इस इलाके में बने? इस एक ही है अभी एक ही है, मतलब और बनने की जरूरत है? हाँ, एक बनेगा और बनेगा जी। आप चाहते हैं कि और बने तो और लोगों को रोजगार हाँ, मिलेगा? रोजगार मिले। तो इधर देखिए किस तरह से ये लगभग अब तैयार हो गया। इसमें क्या मिक्स है, बीच में लाइनिंग वगैरह है कि छोड़ दिए ये बीच में? नहीं, ये तो कटिंग हो ना, साड़ी पूर कटिंग गया। होगा। हाँ, जैसे कटाई होगा इसमें। हाँ। साड़ी तो पूर गया है। अच्छा, ये साड़ी है या थान है? ये तो साड़ी है ना। साड़ी है। अच्छा, ये साड़ी है। तो वहाँ जिस हिसाब से आप लोग बनाते हैं कि ऑर्डर जो आता है उस हिसाब से बनाते हैं? नहीं, ये अपना हिसाब से बनाते, जहाँ जो होगा बिक्री हो जाता है। तो इसका कच्चा माल कहाँ से लाते हैं आप? असम से खुद का लाते हैं। वो असम से लाते हैं, इसलिए इसका आसामी सिल्क नाम है क्या? हाँ जी। ओ, ये आसाम से ये लाते हैं। हाँ। इसको फिर माने लेडीज को देते हैं। हाँ। वो फिर कटाई करते हैं, तब फिर वहाँ से लाते हैं। फिर उसको ये करके रेडी करके और फिर ये चलने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि बुनकर की क्या समस्या है? उन समस्याओं पर क्या काम होने की जरूरत है?
काम तो होना ही चाहिए। क्या मतलब दिक्कत क्या है अभी आप लोगों को? दिक्कत मार्केट नहीं मिल पाता है, अच्छा मा- दाम नहीं मा- मिल पाता है। अभी तो दाम है ही नहीं। खत्म। नहीं, दाम नहीं है अभी। हम्म उस हिसाब से अभी किसी तरह तो चलना ही पड़ेगा। हम्म वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो देखिए हमारे साथ रामानुज जी भी हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित वगैरह भी करते हैं। तो आप क्या क्या काम करते हैं इस इलाके में? हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन और क्लस्टर मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मतलब माल जो तैयार होता है उसे कलेक्ट करते हैं, बाजार तक ले जाने का काम करते हैं। पहला काम हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग का करते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग के अलावा जो बाहर के बायर्स हैं उनसे कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो जैसे ये हो गए, बहुत सारे लोग हैं, भगैया में हैं, मंडरो में हैं, बुधवाचक में हैं, आसपास के पूरे एरिया में जो भी हमारे पास बायर आते हैं। इस पूरे इलाके में कितने होंगे ऐसे लोग बुनकर इसमें परिवार जुड़े हुए? तकरीबन अगर आप पूरा एरिया ले लेंगे तो भगैया से यहाँ तक के एरिया में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग होंगे जो इस रोजगार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जैसे एक लूम चलता है तो एक लूम में 4 से 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक लूम के लिए, जिसमें कोई धागा बनाता है, धागा बनाने के बाद उसकी रीलिंग होती है, फिर री रीलिंग होती है, री रीलिंग के बाद वो फाइनली प्रोसेस में जाता है, फिर वो कपड़ा तैयार होता है। तो इस बीच के प्रोसेस में परिवार के सारे लोग लगभग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक जो आप ये देख रहे हैं, एक जो मशीन चल रही है, इस मशीन को चलाने के पीछे कम से कम 5 से 6 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक मशीन अगर रेगुलर चले तो? हाँ, एक मशीन अगर जो भी मशीन आप चलता हुआ देख रहे हैं उसके पीछे 5 से 6 लोगों की मेहनत है, तब वो रनिंग हो पाता है रेगुलर बेसिस पे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कितना कठिन काम है, एक एक महीन धागा जोड़ जोड़ कर इसे कपड़ा बनाना और उन कपड़ों को तैयार करके फिनिशिंग करना, कलर करना, फिर बाज़ार में ये जाता है। मज़दूर जो बुनकर हैं खास करके उनकी कितनी मेहनत इसमें लगती है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अंदर ये कमरा में कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं इसमें? अच्छा, ये तैयार है कपड़ा, वाह। तो देखिए ये जो है थान बनकर तैयार है, अब सीधा ही दुकान में चला जाएगा। कैसे मीटर है? ये 2000 रुपया पर साड़ी, 6.5 मीटर। अच्छा, ये साड़ी है जी। तो ये कलर होगा हाँ, और ये जो कलर भगैया में कलर होगा? नहीं, कहीं भी करा सकते हैं, भागलपुर भी करा सकते हैं, भगैया भी करा सकते हैं। बिना कलर करवाए भी पहनता है? हाँ, आराम से आराम से। मतलब डायरेक्ट ले जाके इसे पहन सकते हैं? नहीं, इसको धो के पहन सकते हैं। इसको धो के फिनिशिंग होगा। ये भी साड़ी है सब? ना, वो थान है, नीचे वाला जितना देख रहे हैं वो थान है। जी। तो देखिए ये साड़ी थान सब बनकर तैयार है और यही, हाँ ये अभी 5 कुंटल से ऊपर रेडी है। हाँ। 1 केजी का कीमत 2000 पड़ा। अच्छा, 5 कुंटल है आपके पास? हाँ जी। तो ये पूंजी इतना लगा आपका? जी। ये इसमें स्टार्टिंग में एक तना पर 50,000 लगता है, तब इसको स्टार्ट करने में लगता है। हाँ हाँ। जी। तो कितना कमाई हो जाता है आपका महीने का? महीने का क्या, पर डे का मान के चलिए 5 से 600 अभी के हिसाब। झूठ बोल रहे हैं, इतना तो नहीं, महंगा नहीं, महंगा है। झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल के क्या फायदा। 500 नहीं, अभी स्थिति जिस तरह है, अगर 1250 पड़ रहा था, अभी 1300 बिक्री है। हाँ। फिर यही माने दशहरा पूजा तक आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक 100 टका 150 टका आ जाएगा। जी जी। तो बिल्कुल देखिए बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत महीन काम है, इसी से हम लेकिन लोग को कमाई बहुत कम है। हाँ, क्या बता रहे हैं? इसी से हम लोग को माने सब कुछ करना है, घाटा लगे तो भी, नफा होगा तो भी। हाँ, और दूसरा कोई काम हम लोग का नहीं है। पूरा गांव इसी पर डिपेंड है। जी, इसी पर डिफरेंस है। देखिए पूरे गांव की आर्थिक व्यवस्था बता रहे हैं कि इसी सिल्क पर डिपेंडेंट है। क्या लगता है कि इन लोगों को बुनकरों के लिए क्या करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से? पहला जवाब आप उनसे लेंगे तो बेहतर रहेगा। वो तो बता रहे हैं कि व्यवस्था और अच्छी हो जाए, ट्रेनिंग हो। हाँ, जैसे वैल्यू एडिशन अगर देखा जाए, ये बेसिक कपड़े पे अभी काम कर रहे हैं। हाँ। इनके जो मैक्सिमम फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो रॉ है। अब इस कपड़े के ऊपर वैल्यू एडिशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप मान लेते हैं पेंटिंग होता है, पेंटिंग के अलावा कलरिंग होता है, डाइंग होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होता है। एक वैल्यू एडिशन कपड़े के मूल्य को 2 गुना 3 गुना तक पहुंचा सकता है। इवन 10 गुना तक कुछ कुछ केस में कपड़े का मूल्य चला जाता है। आप अगर उस तरीके से देखेंगे तो वैल्यू एडिशन के लिए पूरे मार्केट में, पूरी एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। कुछ कुछ काम किया जा रहा है, बट वो
उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है आगे करने की। अगर ये इनको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हो जाता है कपड़े पे, जैसे ये एक 2000 का बेच रहे हैं सपोज, इस पे काम होने के बाद ये 4000 का बन जाता है। अगर ये 400 रुपये का वैल्यू एडिशन करते हैं कपड़े के ऊपर, तो इसकी वैल्यू 4000 रुपये हो जाती है। बट उसका स्कोप यहाँ पे अभी लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में काम हो रहा है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उस पे काम। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in